जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज जो क्वेश्चन पेपर है वो है आपका आरआरबी महेंद्र घाट ग्रुप डी पद परीक्षा 19/12/2004 में पूछे गए प्रश्न। इसमें मैं आपको जीके का 50 प्रश्न कराऊंगा। कितने प्रश्न कराऊंगा? 50 प्रश्न। आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज है। ये स्पार्क पब्लिकेशन की पुस्तक है जो बहुत ही अच्छी पुस्तक है प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला जो सवाल है उसको पहले देखते हैं। पहला सवाल है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष किस रूप में जाने जाते हैं? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष किस रूप में जाने जाते हैं? ठीक है, ये सवाल है पहला। क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उदारवादी राष्ट्रीयता। उदारवादी राष्ट्रीयता क्या हो जाएगा? उदारवादी राष्ट्रीयता। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, तो देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1857, 1885, 1926, 1930। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1885 ईस्वी। 1885 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? आपका ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे संविधान के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अल हिलाल नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? अल हिलाल नामक पत्रिका के संपादक, आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या फिर अब्दुल आज़ाद। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1526, 1600, 1761 या 1857 में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी आपका 1600 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सल्तनत काल का कौन सा शासक अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहलाता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। आप 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न को हल कर सकते हैं एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, कितना आपने हल किया है। चलिए लगे रहिए। आरआरबी ग्रुप डी के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं इस पर प्रीवियस ईयर बुक लेके आया हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको रोज़ 3 से 4 प्रैक्टिस सेट मिलेगा जीके और जीएस का, यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष पर होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है कितने वर्ष पर? चलिए आपका ऑप्शन है 2, 4, 5, 6। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 साल। कितने साल में? 6 साल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था? कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था? कौन सा मुगल शासक? आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए। चलिए, चित्रकला का प्रेमी कौन सा शासक था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जहांगीर। जहांगीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका राइट आंसर जहांगीर था। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कृति है? प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कृति है? तो इसका आंसर होगा लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी। अगला, जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी,
तो जापान की राजधानी टोक्यो है। कहाँ है? टोक्यो, मुझे ना टोक्यो। चलिए, प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल, तो प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल है आपका अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। चलिए अगला सवाल, मरुस्थलों में पाए जाने वाले पौधे की पत्तियां होती हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे की पत्तियां, तो ये हो जाएगा लंबी तथा मोटी, लंबी तथा मोटी। अगला है हड़प्पा कालीन घर बने होते थे। तो हड़प्पा कालीन घर किससे बने होते थे? ईंटों के। किससे? ईंटों के। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो ऑप्शन डी, भगवान शिव की। भगवान शिव की। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा गोपाल। कौन था? गोपाल। अगला है वर्ष 2004 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एथेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ठीक है, ये जो है ये कथन गलत है। राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, ये कथन गलत है। ठीक है, राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, ये कथन गलत है, याद रखिएगा। चलिए फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? चलिए, फेरल का सिद्धांत संबंधित है पवन की दिशा से। किससे संबंधित है? पवन की दिशा से। ठीक है, फेरल का नियम है पृथ्वी के घूर्णन में लग रहे कार्योलिसिस बल के प्रभाव पर आधारित है, याद रखिएगा। किस बल पर आधारित है? कार्योलिसिस बल के प्रभाव पर। चलिए, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? 14वें प्रधानमंत्री, तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री जो है वो है आपका मनमोहन सिंह, याद रखिएगा। ये 2004 के समय की बात है। धनराज पिल्ले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो धनराज पिल्ले जो हैं ये हैं आपका हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी। अगला सवाल, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो ये हो जाएगी 102 करोड़। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार 130 करोड़। चलिए, निम्नलिखित किस स्थान पर तेल शोधन कारखाने हैं? तो तेल शोधन कारखाने जो है वो है आपका मथुरा में, बरौनी में, बड़ोदरा में, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है? ताप विद्युत केंद्र, तो देखिए ताप विद्युत केंद्र जो है ये आपका स्थित है ऑप्शन ए, इनमें से सभी। नरोरा उत्तर प्रदेश, कल्पकम केरल, कहलगांव बिहार में। चलिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो इसकी स्थापना की थी आपका ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर होगा राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था आपका अजात शत्रु हो जाएगा, अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, और ये हुआ था राजगीर में 483 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कौन सा है? 2004 में ये सवाल पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कौन सा है? चलिए, इसका आंसर क्या होगा? पटना में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है?
अगला, मेला आंचल किनकी उत्कृष्ट रचना है? मेला आंचल किनकी उत्कृष्ट रचना है? तो मेला आंचल जो है ये फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएगा, फणीश्वरनाथ रेणु। अगला है, मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मानचित्र कला के अध्ययन को कहते हैं कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी याद रखिएगा, ठीक है। अगला, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन है लोकसभा, उच्च सदन है राज्यसभा, ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं। चलिए आगे बढ़िए। विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता के किस नगर में मिला? विशाल स्नानागार ये मिला था मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। अगला है, किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। अगला है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता कौन देता है? तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा केवल तब जब यह सलाह मांगता है, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, ठीक है। कहाँ है? महानदी पर। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी फसल के अंतर्गत उपजाए जाते हैं? तो रबी फसल के अंतर्गत जो उपजाए जाते हैं वो है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, गेहूं, दलहन, तिलहन। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। चलिए, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है आपका ऑप्शन डी, शोषण करने की स्वतंत्रता। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर है आपका भुवनेश्वर में। कहाँ है? भुवनेश्वर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो ये हो जाएगा कावेरी नदी। और नर्मदा, ताप्ती, लूनी ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और कावेरी नदी जो है, ठीक है, ये आपका कर्नाटक में पश्चिमी घाट में स्थित है, जो तलकावेरी से निकलकर दक्षिण और पूर्व की और कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सर आइजैक न्यूटन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो ये हो जाएगा विज्ञान में, ठीक है। क्या हो जाएगा? विज्ञान, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद अगला सवाल, उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को कर्क संक्रांति मनाई जाती है? तो कर्क संक्रांति मनाई जाती है आपका ऑप्शन बी, 21 जून को। अगला, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो ये है आपका ऑप्शन ए, पनामा। निम्नलिखित में से किसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? तो भारत का पड़ोसी देश है आपका चीन। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिंगापुर में। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ठीक है। तो ये थे जीके के 50 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से था। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न मिलेंगे। तो कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।